दोस्तों बात करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ये किस किस टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे बड़ी गिरावट या फिर एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम गिरावट आपको कितनी देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न आपको कितना देखने को मिलेगा। और दूसरी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं वो स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप किसी भी स्टॉक के अगर दो चीजें आप जान लेते हो, भाई उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस तुरंत 3 मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी ट्रेड लेते हो, तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% से ज्यादा हो, वो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होता है, वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट अगर आप करते हो, तो वहां पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% से ज्यादा होती है, तो समझ लो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनते हुए देर नहीं लगती और उस स्टॉक में लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी धीरे धीरे वहां पे रिलीज करते हैं। जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है, उस स्टॉक में गिरावट भी आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले एफआईआई वाले अपनी बिकवाली करके वहां से भागते हैं। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखो एफआईआई का मतलब क्या होता है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में पिटाई का माहौल स्टार्ट हो गया, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके जाते हैं और यहाँ के मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो जाता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम हो, वो स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न और आने वाले टाइम में बढ़ बढ़ के, और हो सकता है वो स्टॉक जल्दी ही मल्टीबैगर भी बन जाए। यहाँ पे मेरे पास इस स्टॉक के ना पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो मेरे सामने स्क्रीन पे है। उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो भाई अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे, उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक के मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं 5 साल के रिटर्न, तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग में 1074% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में स्टॉक ने 10 गुना कर दिया इन्वेस्टर्स का पैसा। साथ में 4 साल में स्टॉक ने 408% का रिटर्न दिया है, इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना के आसपास कर दिया। 3 साल में स्टॉक ने 137% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा 1.25 गुना के आसपास कर दिया। 2 साल में स्टॉक ने 28.5% का रिटर्न दिया है। 1 साल में स्टॉक में 11.5% की गिरावट देखने को मिली। 9 महीने में स्टॉक में 12.5% की गिरावट हुई है। 6 महीने में स्टॉक में 16% की गिरावट हुई है और 3 महीने में स्टॉक में 19% की गिरावट हुई है और 1 महीने में स्टॉक में 7.5% की गिरावट हुई है। और अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, तो होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा। प्रमोटर की होल्डिंग 62